So in this geometry, within a right angle triangle, we have a two circle, one of the classical question of geometry. I want please pause the video and try to solve this question. I hope आपने वीडियो पॉज की होगी, क्वेश्चन सॉल्व किया होगा और इसमें हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो इसमें यूज होते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इंडिविजुअल क्वेश्चन की तरह भी वो डिस्कस होंगे और इस क्वेश्चन में भी डिस्कस होंगे। तो एनी हाउ, अगर आपने क्वेश्चन नहीं समझा है तो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है इन विच वी हैव अ इन सर्कल ऑफ द रेडियस r एंड वी हैव अनदर टेंजेंशियल सर्कल जो इस दोनों साइड के साथ टेंजेंट है एंड हमारे सर्कल के साथ भी टेंजेंट है ऑफ रेडियस 3 एंड इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC? सो हमें इसमें एरिया निकालने की बात नहीं है। हाँ, एरिया तो निकालना ही निकालना है। वी नीड टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द साइड। अगर हमें साइड का डायमेंशन पता चल गया तो हम क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट की तरफ देखते हैं। सो वी हैव दिस फिगर। इस फिगर के पहले मैं आपको 2-3 कॉन्सेप्ट अगर बता दूं और आपको ये पता है तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो पहला कॉन्सेप्ट क्या है? व्हेन यू हैव अ सर्कल, अगर आपके पास एक सर्कल है, दूसरा आपके पास क्या है? टेंजेंशियल सर्कल है एंड इस टेंजेंशियल सर्कल के साथ कंडीशन क्या है? दीज टू सर्कल हैव अ कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट। इनके पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। अगर आपके पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, मान लो ये टेंजेंशियल पॉइंट है, यहां टच हो रही है, तो 2-3 बातें तो आपको पता चल ही जाती है। वो पहली बात क्या है कि इस पॉइंट से अगर मैं O बोलूं, ये P यहां पे O मैं बोलूं, दिस वन इज P, दिस वन इज Q, सो वी कैन से द OP इज इक्वल टू OQ, टेंजेंशियल। एंड वी कैन से इफ दिस पॉइंट इज S, दिस पॉइंट इज T, सो OT एंड OS both are the same, so we can say ये दोनों भी सेम होंगे। बोले why to discuss everything? कॉमन टेंजेंट्स होंगे ही होंगे बिकॉज दीज आर द कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट टेंजेंट का लेंथ सिमिलर होता है। देन आई एम गोइंग टू से बॉस, अगर ये रेडियस है एंड दिस वन इज अ स्मॉल रेडियस, सो द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट फॉर द टेंजेंशियल सर्कल इज 2√r into r। सो दिस वन इज अ कॉन्सेप्ट नंबर 1। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज पॉज द स्क्रीन, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसे नोट कर दो, ये हमें पता होता है। सो ये मेरा पहला कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 1। सेकेंड कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं एंड हम आगे बढ़ते हैं। इफ यू हैव अ साइड्स पैरेलल टू बेस, वी हैव A, वी हैव B, वी हैव C, दिस वन इज D, दिस वन इज E, दिस इज अ थेल्स थ्योरम। और यू कैन से साइड ऐसे भी तो पैरेलल हो सकती है, मैंने कहा ऐसे भी पैरेलल हो सकती है। बोथ आर द सेम पैरेलल साइड्स। अगर साइड्स पैरेलल होते हैं देन हमें एक बात पता होती है, इफ वी हैव दीज टू वैल्यूज, अगर हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं, मान लो दिस वन इज 3, दिस वन इज 2, अगर ये 3 और 2 है तो वी कैन से द स्मॉलर ट्रायंगल्स रेशियो इज 3 एंड द बिगर ट्रायंगल रेशियो इज 5। स्मॉलर टू बिगर 5 होगा। आपने कहा हाँ ठीक है, ये थेल्स थ्योरम है। दूसरा मैं बोल सकता हूं, अगर ये मेरा 3 है और ये मेरा 4 है, from here we can say the smaller triangle's length is 3, the bigger triangle length is 4 in the ratio terms। तो ये जो छोटा होता है ये 1 होगा, ये 3:1 चलेगा। इसे मैं थेल्स में क्या बोलता हूं? we called it difference formula। अगर इस लेंथ का x है, इसका y है, तो इन द रेशियो टर्म्स ये जो होगा ये x माइनस वाई और ये जो होगा ये y होगा। v जो मुझे जानते हैं, I called it 0। इन दोनों का डिफरेंस यहां आता है, इन दोनों का डिफरेंस यहां आता है, ये रेशियो टर्म्स है। तो मैं इसको बोलता हूं कॉन्सेप्ट नंबर 2, थेल्स थ्योरम सिमिलैरिटी। कॉन्सेप्ट नंबर 1 इज द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज 2√r। कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमारा यही, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आता है, इस पे भी आता है। और मैं बताता हूं कॉन्सेप्ट नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वी कॉल्ड इट राइट एंगल ट्रायंगल इन सर्कल। अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल इन सर्कल होता है तो आपको एक बात तो पता है, इन रेडियस इज इक्वल टू, इफ आई से दिस वन इज A, दिस वन इज B, दिस वन इज C, स्मॉल c, स्मॉल a, स्मॉल b इज A प्लस B माइनस C बाई 2। मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आई से द इन रेडियस अगर यहां पे है, ये R दिया हुआ है, ये R दिया हुआ है, टेंजेंट टेंजेंट, तो ये भी R होगा, ये भी R होगा, यहां से यहां ये भी R होगा। सिंस अगर ये टेंजेंट है, आई से दिस वन इज X और मैं ये बोलता हूं ये x है, ठीक है। अगर मेरे को ये दिया हुआ है, इवन इधर y दिया हुआ है, सो आपके पास दिया क्या है? आपके पास इन रेडियस दिया हुआ है। मान लो आपके पास इन रेडियस दिया हुआ है और एक टेंजेंट दिया है, दूसरे टेंजेंट y की वैल्यू क्या होगी हमें इसमें निकालना है। सो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ y? y का वैल्यू क्या होगा इन टर्म्स ऑफ x एंड इन टर्म्स ऑफ r? तो आप इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको सॉल्व करना बता दूंगा, बट आप इसको याद रखना, r इंटू एक्स प्लस आर
अपॉन x माइनस आर, यही चलता है। ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आपको ये दोनों पता है एंड आपको पता है क्या इन रेडियस, तो आप इस वैल्यूज को इससे निकाल सकते हो। आप बोलोगे कैसे निकालेंगे? मैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 को बताता हूं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैं बोलूंगा इसमें पाइथागोरस डाल देंगे, विच वन इज व्हाट, y प्लस आर होल स्क्वायर प्लस x प्लस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस एक्स होल स्क्वायर। यहां से ये आउटकम आता है। तो ये 3 आउटकम से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके पास बनते हैं। आप इस क्वेश्चन को याद रखो, कॉन्सेप्ट्स पता हो तो आप निकाल सकते हैं। पहला तो क्या है कि हमें ये लगाना है पाइथागोरस, लेकिन अगर मुझे ये पता है और मुझसे क्वेश्चन पूछा जाए तो हम क्वेश्चंस को विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। अगर मुझसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ओके, वी हैव अ इन सर्कल इनसाइड द राइट एंगल ट्रायंगल जिसका रेडियस 1 है, अगर ये डिस्टेंस वी हैव 2, मान लेते 2 को मैं हटा देता हूं, इफ दिस डिस्टेंस से द 4 और ये डिस्टेंस अगर आपका 4 है, इन रेडियस r है, तो आपके ट्रायंगल्स का डायमेंशन क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहां 1 डालना है, यहां 1 डालना है, यहां 1 डालना। आप इसे x बोलोगे, आप पाइथागोरस लगा दोगे, आंसर निकाल दोगे। x प्लस का 1 का होल स्क्वायर इज द 5 स्क्वायर प्लस 4 प्लस एक्स का स्क्वायर। या मैं इसको अगर मुझे पता है तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा इन रेडियस इंटू समेशन ऑफ इन रेडियस अपॉन डिफरेंस ऑफ दिस 2 इज इक्वल टू 5/3। x का वैल्यू क्या होगा, 5/3। अब मुझे जो भी निकालना होगा मैं उसके थ्रू निकाल दूंगा। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट का आउटकम है। मैंने कहा कि हमने देखा क्या, हमने देखा 3 कॉन्सेप्ट्स, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, थेल्स थ्योरम एंड दिस आउटकम। अब इस तीनों को अगर हम देखते हैं और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और ये तीनों अगर हमें पता है तो हम इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन फाइंड अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, आप रिलेशन भी इसके थ्रू निकाल सकते हो। तो मैं आपको बताता हूं कि दिया क्या है। दिस वन इज 12, दिस वन इज 3, ये मुझे पता है। अगर ये 12 3 है तो मुझे पता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट 12 इंटू 3, 2ab दैट इज 36। ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, 12 होगी। और अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है, कॉन्सेप्ट नंबर 4। अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा, बिकॉज एंगल बाइसेक्टर है तभी तो है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि चलो और थेल्स थ्योरम के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं। बॉस ये 12 है, ये 3 है, तो अब क्या होगा। तो मैंने कहा कि जब मैं थेल्स थ्योरम के बारे में सोचना स्टार्ट करता हूं तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है। वो ख्याल क्या आता है कि अगर आपके पास ये लेंथ 12 है और ये लेंथ 3 है एंड लाइन पैरेलल, डिफरेंस कितना है 9 और ये क्या है 0, अगर मैं लूं तो ये जो डिफरेंस होगा 9:3 जाएगा और वी कैन से 3:1 जाएगा। अगर ये 12 है और 3:1 है तो ये 4 होगा। मैंने कहा हां चलो ठीक है, ये 4 होगा। मुझे पता है दिस वन इज 12, सो ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, ये 12 होगा। अगर यहां से यहां का लेंथ टोटल आपका कितना दिया है 16, तो ये लेंथ भी आपका क्या होगा 16 होगा। पूरे को सॉल्व करने में 10-15 सेकंड का टाइम लगेगा। दैट इज 12 और 3 मुझे अगर दिखा तो मैं 2 इंटू 3 बोलूं, 2 इंटू 12 इंटू 3 बोलूंगा। दिस इज 12, डिफरेंस 9 है, 3 है, तो 12 4, ये 16 जाएगा, ये 16 जाएगा। हम पाइथागोरस से अगर इसको निकालना चाहे कि इस वैल्यू को मैं x बोल दूं और इस वैल्यू को मैं x बोल दूं तो मैं पाइथागोरस लगा सकता हूं। लेकिन हमें x के बारे में एक बात पता है, विच वाज समेशन ऑफ दीज टू, रेडियस इंटू समेशन ऑफ दीज टू एंड डिफरेंस ऑफ दीज टू, विच वन इज 4 से यहां 3 जाएगा 28, दैट इज 84। तो ये जो वैल्यू हो गई मेरी कितनी हो गई 84। ये वैल्यू मेरी कितनी हो गई 84। तो ये मेरा 84 है, ये 12 है, ये 16 है। आइए अपने क्वेश्चंस को फिर से हम देखते हैं। मैं आपको फिर से रिपीट कर दूंगा, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा तो मैं आपको बताता हूं कि दिया क्या है। मुझे पता है कि ये मेरा 12 दिया हुआ है, मुझे पता है ये मेरा 16 है, मुझे पता है ये अभी मैंने 84 निकाला है तो ये भी 84 होगा और ये तो 16 मुझे पता है। फिगर इज नॉट एज पर स्केल, बट मान लो ऐसा ही चल रहा है। अब पूछो आप मुझसे क्या पूछते हो, एरिया पूछा आपने, हाफ इंटू बेस, बेस इज 28, हाफ इंटू बेस इज द 12 28 एंड दिस वन इज 96। यहां से मैं सॉल्व कर दूंगा 14, सो दिस वन इज 14 इंटू 96। आप कैलकुलेशन में बहुत अच्छे हो, आप इसको कैलकुलेट कर देना। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यही होगा, दिस वन इज 14 इंटू 96। बस इतना ही तो हमें करना है और कुछ भी नहीं करना है। दिस लेंथ इज 28, दिस लेंथ इज 96, दिस लेंथ इज you have
100, वो लेंथ क्या होगा 100। आप पाइथागोरस लगा दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका ये 12 और ये 3 दिया हुआ है तो ज्योमेट्री जनरली देखा जाता है मल्टीपल कॉन्सेप्ट, और इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं। जो 3 कॉन्सेप्ट की मैं बात किया, कॉन्सेप्ट नंबर 1 इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, टेंजेंशियल के लिए। कॉन्सेप्ट नंबर 2 इज द थेल्स थ्योरम, और ये हमें पता अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दिस इज पाइथागोरस थ्योरम, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर आया है वो क्वेश्चन का आंसर है 14 इंटू 96, हाफ इंटू बेस इज द 28, बेस मेरा कितना है 28 एंड द हाइट इज 96। तो इसमें आप सॉल्व कर दीजिए। 14 6 जा 84, 14 9 जा आप निकाल देना 126, आगे कैलकुलेट कर देना, आंसर आ जाएगा। मैं इसको यहीं पे रहने देता हूं, आप कैलकुलेशन कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट होगा तो आप ग्रुप में भेज दो। कौन सा ग्रुप है? फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप। उसमें आपके बहुत सारे डाउट्स को हम रिजॉल्व करेंगे और आगे भी सेशन लेते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द, कुछ कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ इंफॉर्मेशन के साथ। मैं सिर्फ हम ये, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग, एंड आप दो अपना बेस्ट। बाय बाय।